हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 को पकड़ने से पहले हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की डिग्री क्या होती है, साइन 60 की क्या होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो वैसे इन सब के लिए आपको एक टेबल अवेलेबल कराया गया है बुक में, बट आप आइए सीखते हैं कि पहले इसकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करते हैं। तो अगर हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो पहले आप होल नंबर 0 को से स्टार्ट करिए और इनकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप काउंटिंग के रूप में लिखें। साइन 0 के सामने 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबके डिनोमिनेटर में आप 4 लगा दें और सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। इस तरह से 0/4 0 होता है, मतलब साइन 0 की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू तो 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होते हैं, मतलब साइन 30 की वैल्यू आ गया 1/2। उसी तरह से 2/4 को अगर सॉल्व करते हैं तो 2 से 4 कैंसिल हो जाता है 2 टाइम, और इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ऊपर 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे √2 का स्क्वायर रूट √2, मतलब साइन 45 आ गया 1/√2। साइन 60 की वैल्यू निकालते हैं तो √3 का स्क्वायर रूट 3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। जबकि ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो इस तरह से हमें मिल गया साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब हम कॉस को देखते हैं। तो कॉस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जिस तरह से हमारे पास 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आया है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगा, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, कॉस 30 की वैल्यू ये √3/2 होगी, कॉस 45 सेम रहेगा और 1/√2, कॉस 60 1/2 होगा और कॉस 90 0 हो जाएगा। अब हमें tan की वैल्यू चाहिए। तो tan जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, मतलब साइन और कॉस को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा tan की वैल्यू आ जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है। अगर 0 को 1 से डिवाइड करें तो ये 0 आ जाएगा, मतलब tan 0 की वैल्यू 0 हो गया। tan 30 की वैल्यू निकालना चाहे तो ये 1/2 को √3/2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेंगे 1/√3। साइन 45 की वैल्यू को cos 45 से डिवाइड करें, दोनों सेम वैल्यू है, दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1। और tan 60 की वैल्यू फाइंड करें तो ये साइन 60 √3/2 और cos 60 1/2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू मिलेंगे 3। और लास्ट में साइन 90 की वैल्यू 1 है, उसको cos 90 की वैल्यू 0 से अगर डिवाइड करें तो ये नॉट डिफाइन आएगा। क्यों? क्योंकि 0 का कोई टेबल नहीं होता और 0 से हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर नॉट डिफाइन हो गया। इसी तरह से अगर हम चाहें तो कॉसेक, सेक और tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होते हैं और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो अगर इन वैल्यू को हम रेसिप्रोकल में करते चले जाएं तो हमें कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू भी मिल जाएगा।